वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म। मैं हूं एजाम और आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं रिवर्स ऑफ इंडिया के मुतालिक। आज हम देखेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था द गंगा रिवर सिस्टम। हमने देखा था उस कहाँ से गंगा सिस्टम स्टार्ट होता है, कहाँ उसकी एंड होती है, यानी कहाँ कहाँ से वो जाता है। तो एक ब्रीफ हमने आपको माइंड में इमेज लाने की कोशिश की थी, ठीक है ना। तो इसके अलावा फिर अब हम देखेंगे कुछ ट्रिब्यूटरीज, यानी जो मिलके गंगा बनता है। मतलब ये ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो मिलके ये बनाते हैं, हमारे पास गंगा बनाते हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है। फर्स्ट जो हमारे पास है यमुना। यमुना है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इंडिया की, या सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो इंडिया की है वो है यमुना, जो कहाँ जाती है, जो हमारे गंगा रिवर में चली जाती है। अब सोर्स क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री जो ग्लेशियर है वेस्टर्न स्लोप ऑफ बंदरपूंछ, ठीक, बंदरपूंछ वेस्टर्न स्लोप ऑफ बंदरपूंछ में जो क्या है यमुनोत्री ग्लेशियर, ये है सोर्स किसका? इस यमुना का, यानी ग्लेशियर से आता है हमारे पास यमुना। तो यमुना जो है ये लॉन्गेस्ट है और सेकंड लार्जेस्ट भी है, और ये किस में पड़ जाता है? हमारी गंगा में। और वाटर भी ये बहुत अपने साथ लेके आता है। इसके अलावा फिर मेक्स बाउंड्री बिटवीन हरियाणा एंड यूपी। जो हमारे पास स्टेट्स दो है, एक हमारे पास है हरियाणा, ये भी इंडिया का स्टेट है, और यूपी उत्तर प्रदेश, और ये बाउंड्री बनाता है, यानी उसके बॉर्डर से जो जाता है वो कौन सा है? हमारा यमुना रिवर जो है ये चला जाता है बाउंड्रीज बिटवीन यूपी एंड हरियाणा। इसके बाद जो है ये ज्वाइन होता है गंगा कहां पे? प्रयागराज जो मैंने आपको 5 कंसर्न्स पढ़ाया था, तो वहां पे, ठीक। तो जो है ना प्रयागराज, तो यहाँ पे ज्वाइन करता है गंगा किसके साथ? यमुना करता है ज्वाइन किसके साथ? गंगा के साथ। यहाँ तक क्लियर? यहाँ पे हमने देखा कि यमुनोत्री ग्लेशियर जो है ये इसको सोर्स है, और ये बाउंड्री बनाता है बिटवीन हरियाणा एंड यूपी, और गंगा से ही मिल जाता है कहां पे? प्रयागराज में। अब इसके ट्रिब्यूटरीज, यानी अब यमुना जो है ना इसकी भी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे टोनस है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है और किन है। और किन, बेतवा, सिंध, चंबल, टोनस ये सारे जो है ये ट्रिब्यूटरीज है हमारे यमुना रिवर के। अब हम देखते हैं पहले इनके मुताबिक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी क्वेश्चन बनने के आसार है या बन जाते हैं। तो अब हम देखेंगे सोर्स। टंस जो है उसका सोर्स है बंदरपूंछ माउंटेन्स इसका सोर्स है किसका? टंस का। और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज, यमुना की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है तनस। और तनस जो है जितना यमुना वाटर मतलब इसमें वाटर आता है उससे 2x डबल आता है किसमें? तनस में। जितना यमुना से आता है वाटर इससे डबल आता है किसमें? मोर देन, डबल नहीं मतलब मोर देन यमुना, जल्दी नहीं है। अब है चंबल जो है सिंगलचूरी पीक यानी विंध्या रेंज इसकी ओरिजिन है, विंध्या रेंज उसकी ओरिजिन होगा। और लेफ्ट हैंड साइड जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वो है बनस, जो राजस्थान में है। और इसके अलावा जो राइट साइड ट्रिब्यूटरी है वो है क्या? काली सिंध पर्वती। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे पास चंबल है रिवर, इससे क्या क्या पड़ता है? गांधी सागर डैम जो राजस्थान और एमपी बॉर्डर पे है, यानी कि राजस्थान का ज्यादा एरिया है तो एमपी का भी थोड़ा एरिया है, दैट मींस वी कैन से एट द बॉर्डर ऑफ द एमपी एंड राजस्थान। गांधी सागर डैम फाउंडेशन किसने की थी उसकी? पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक। और इसके अलावा है राणा प्रताप सागर डैम जो 1970 में बना है। इसके अलावा है जवाहर सागर डैम जिसको हम कोता डैम भी कहते हैं, ये कब बना है? 1972 में। ये है चंबल की कहानी, ये सारे कहां पे है? चंबल में। अब हम देखते हैं, और इसके अलावा कोता बराज तो आपको पता है फॉर इरिगेशन। एमपी और जो हमारे पास राजस्थान है तो इसकी इरिगेशन के लिए हमें क्या बनाया था? कोता बराज 1960 में। और फिर है सिंधु की, अगर हम सिंध रिवर की बात करेंगे तो सिंधु जो है उसका जो ओरिजिन है वो है मालवा मध्य प्रदेश से। और मनाखिदा डैम जो है वो किस पे पड़ते हैं? हमारे सिंधु रिवर पे। इसके अलावा है बेतवा विंध्या रेंज मध्य प्रदेश। केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट जो है ये कहां पे है? ये बेतवा पे पड़ता है। फिर केन जो है कमू रेंज एमपी मध्य प्रदेश में है। और पन्ना टाइगर रिजर्व ये कहां पे पड़ता है? केन में। तो ये थे जो हमारे पास ये 5 थे। ये थी ट्रिब्यूटरीज किसके? यमुना के। तो हमने ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा की अगर हम बात करेंगे तो हमने एक ही पढ़ा है यमुना, और ये जो 5 हैं ये हैं ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना के। इसके बाद हम पढ़ेंगे
तमसा, तमसा जो है ये ट्रिब्यूटरी है गंगा के। अब हम गंगा के पढ़ेंगे। सोन जो है ये ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, पुनपुन जो है ये ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। अब हम देखिए तमसा, तमसा जो है इसकी जो ओरिजिन की अगर हम बात करेंगे ये है खैमुर रेंज, खैमुर रेंज एमपी मध्य प्रदेश, तमाकुंड खैमुर रेंज मध्य प्रदेश इसकी ओरिजिन है। और ये गंगा से मिल जाता है कहां पे, सरसा यूपी, सरसा यूपी पे ही मिल जाता है किसके साथ, गंगा के साथ। फिर है सुन, सुन जो है ये सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर यमुना, यमुना के बाद सेकंड लार्जेस्ट जो है वो है सुन। और सोर्स क्या है, अमरकंटक, अमरकंटक प्लेटो जो एमपी मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है, ये है सोर्स ऑफ सुन। और सुन जो है ये ज्वाइन करता है कहां पे, पटना में, पटना बिहार, ठीक, वेस्ट ऑफ पटना, किसके साथ, गंगा के साथ, ठीक। तो गंगा, इसके बाद है पुनपुन, इसके बाद है पुनपुन, ये हम सारे पढ़ रहे हैं क्या, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब इसके अलावा है पुनपुन, पुनपुन कहां पे है, पलोमा डिस्ट्रिक्ट, छोटा नागपुर, ठीक, प्लेटो, ये है इसका सोर्स, झारखंड, झारखंड ठीक ना, पलामू डिस्ट्रिक्ट, छोटा नागपुर, प्लेटो, ये कहां पे है, झारखंड में। तो फिर ये कहां पे, ये फिर फ्लोट हो जाता है, फ्लो हो जाता है झारखंड बिहार में चला जाता है। उसके बाद ये मिल जाता है गंगा के साथ, गंगा के साथ ये कहां पे मिल जाता है, पटना यानी बिहार, ठीक, फतू नियर पटना। तो ये थे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, यही थे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब हम देखते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा, ठीक। तो पहले है रामगंगा, रामगंगा जो है, रामगंगा की सोर्स जो है यह है दुधातोली रेंज उत्तराखंड, उत्तराखंड दुधातोली रेंज जो है ये है इसका सोर्स, इसका रामगंगा। फ्लोज थ्रू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक। इसके अलावा ज्वाइन करता है आप गंगा के साथ कहां पे मिलता है, फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट यूपी, यूपी में ही मिल जाता है गंगा के साथ, ठीक। और इसके अलावा है फिर गोमती रिवर, गोमती रिवर, गोमती रिवर जो है वो गोमत ताल यानी यूपी में इसकी ओरिजिन यानी इंसेशन यहाँ पे ये हमें मिलता है, यानी यहाँ से इसकी ऑरिजिनेट हो जाती है गोमती रिवर की। और गंगा पे कहाँ पे मिल जाता है, वाराणस में ये गंगा के साथ फ्लो करता है, फिर गंगा के साथ ही चला जाता है, फिर ये गंगा के पास फिर बांग्लादेश चला जाता है। हाँ, इसके अलावा है गखारा रिवर, ठीक। गखारा रिवर जो है ये ट्रांसबाउंड्री है, ट्रांसबाउंड्री मतलब जो हमारे दूसरे ममालिक यानी देश के साथ एक बाउंड्री, मतलब वहां पे भी टच करके जाते हैं, ठीक, ट्रांसबाउंड्री है। तो बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, ठीक है ना, ये क्या है, गखारा रिवर, ठीक। मेप्चा चंगू ग्लेशियर जो है तिब्बत ये इसकी ओरिजिन है, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा गखारा रिवर। और ये ज्वाइन करता है गंगा कहाँ पे, रेवलगंज बिहार में ये ज्वाइन करता है किसके साथ, गंगा के साथ। और इसका जो करनाली है, करनाली इसको नेपाल में करनाली कहते हैं, और नेपाल में ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, कौन, गखारा रिवर। और इसके पास है गंडक जो है ये भी ट्रांसबाउंड्री है, तो अब ट्रांसबाउंड्री यानी तिब्बत नेपाल जो है और इंडिया के बिटवीन ये भी ज्वाइन करता है। इसके अलावा गंडक ट्रांसबाउंड्री, तो ट्रांसबाउंड्री इसके बाद अगर हम बात करेंगे न्यूपाइन हिमल ग्लेशियर जो नेपाल है इसकी ओरिजिन है यहाँ पे, यहाँ से हो जाता है स्टार्ट। और गंगा जो है गंगा पे कहाँ पे मिल जाते हैं, सोनपुर में ये मिल जाते हैं गंगा के साथ। ये था किसके, गंडक। और फिर है कोसी जो है ये भी ट्रांसबाउंड्री है बिटवीन तिब्बत एंड नेपाल बॉर्डर्स और इंडिया के साथ, ये भी कोसी। और इसको बोलते हैं सालवा बिहार। क्यों बोलते हैं सालवा बिहार, क्योंकि बिहार में जो बाढ़ आ जाता है वो किसकी वजह से आता है, इसी कोसी रिवर के वजह से, ठीक है। इसके बाद महानंदा रिवर जो है ये बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। और इसकी अगर हम ओरिजिन की बात करें, ये कहां से स्टार्ट होता है, दार्जिलिंग हिल्स, ठीक है, नॉर्थ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। और गंगा गोदावरी
ठीक है ना। गंगा गोदावरी यहाँ पे, ये फिर नवाबगंज जो गंगा गोदावरी है नवाबगंज, तो यहाँ पे मतलब ये जो एरिया है ये बांग्लादेश में, यहाँ पे ये किसके साथ मिल जाता है, गंगा के साथ मिल जाता है। ठीक, फिर जो टोटल एरिया की बात करें तो 360 किलोमीटर का टोटल एरिया इसका 360 किलोमीटर है। तो इसमें से 36 किलोमीटर जो है वो बांग्लादेश में है, जो 324 बच गया वहां से, तो वो कहाँ पे है, इंडिया में। तो ये था हमने पढ़ा आज राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।